आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गौरव यूनिवर्सिटी POL 306 BA छठवें सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का जो पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, इसका हम लोग देखेंगे आज आंसर की। जो आज एग्जाम हुआ है 4/5/2024 को, जिसको हम लोग देखेंगे आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो दिया है हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? दिया ए महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि द हाई कास्ट हिंदू वुमन के लेखक कौन है। द हाई कास्ट हिंदू वुमन के लेखक कौन है? पंडित रमाबाई, रानाडे, ज्योतिबा फुले और ताराबाई शिंदे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंडित रमाबाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि विवेकानंद का विश्वास था वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रवाद में और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रवाद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौथे नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था वो है कि इंडिया एंड हर प्रॉब्लम के लेखक कौन है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विवेकानंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए दिया है कि विवेकानंद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? 12 जनवरी 1863, 3 मार्च 1866, 2 मई 24 में। देखिए 12 जनवरी को होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी 1863। इसी दिन ए को युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 6वां नंबर पर प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन से निम्न में से कौन जुड़ा है? सर सैयद अहमद खान, जयप्रकाश नारायण, BG तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र पर निबंध पुस्तक किसने लिखी? रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, MN राय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रानाडे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दिया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय, G रानाडे, विवेकानंद और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया है, पूछा गया था कि जागृत अहिंसा का समर्थक कौन है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ज्योतिबा फुले और बुद्ध। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा गया था 10वें नंबर पे, महात्मा गांधी समर्थक थे व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद या उदारवाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अराजकतावाद से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेहरू का विश्वास है किसमें? लोक कल्याणकारी राज्य में, राज्य विहीन समाज, राज्य की सीमित शक्ति और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए पूछा गया था कि नेहरू समर्थक हैं समाजवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद या व्यक्तिवाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि BG तिलक की विचारधारा संबंधित है, यानी बाल गंगाधर तिलक का विचारधारा संबंधित है किससे? उग्र राष्ट्रवाद से, आदर्शवाद से, अंतरराष्ट्रीयतावाद से और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
देखिए इसका भी उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827, 22 मार्च 1827 और 4 अक्टूबर 1827 और 3 मई 1827। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, अगला प्रश्न पूछा गया, सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? रानाडे, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? डी.पी. खेतान, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसको दक्षिण भारत का वाल्टेयर कहा जाता है? दक्षिण भारत का वाल्टेयर ई.वी. रामास्वामी पेरियार, रामास्वामी अय्यर, ज्योतिबा फुले और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी पेरियार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित है किसे? पेरियार से, रामास्वामी अय्यर से, बाल गंगाधर तिलक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि नवीन मानववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवीन मानववाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, एम.एन. राय और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानवेंद्र नाथ राय इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन के लेखक कौन हैं? एम.एन. राय, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या बी.आर. अम्बेडकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण ने विश्वास किया एक दलीय लोकतंत्र में, दलविहीन लोकतंत्र में, बहुदलीय लोकतंत्र में और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दलविहीन लोकतंत्र, यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें दल व्यवस्था न रहे, इसको दलविहीन लोकतंत्र कहते हैं। ये जयप्रकाश नारायण इसमें विश्वास करते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? जयप्रकाश नारायण का संबंध किस क्रांति से था? जन क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति, समग्र क्रांति या फिर अहिंसक क्रांति? सही उत्तर हो जाएगा समग्र क्रांति, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि सोशलिज्म एंड सोसाइटी का लेखक कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, इंदिरा गांधी, लेनिन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 27 का जो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये है ये तो तीनों लोग नहीं है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन नामक पुस्तक को किसने लिखा? राम मनोहर लोहिया, विनायक दामोदर सावरकर, आचार्य नरेंद्र देव और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चौखंबा राज की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो 29 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि सप्त क्रांति का
सिद्धांत, देखिए सप्त क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि राम मनोहर लोहिया का विश्वास था, राम मनोहर लोहिया का विश्वास था किसमें? हिंसक साधन, अहिंसक साधन, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? हिंदू राष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्न में से कौन एक आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित था? एमएस गोवलकर, विपिन चंद्रपाल, राम मनोहर लोहिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएस गोवलकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया था अगला प्रश्न, दिया कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, ताराबाई शिंदे, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा कि हिंदू वही है जो भारतवर्ष को पितृम के अतिरिक्त पुण्यम भी अवश्य माने। इसका कथन किससे है, किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से, रविंद्रनाथ टैगोर से, एमएस गोवलकर और विनायक दामोदर सावरकर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है अनटू द लास्ट, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और इंडियन ओपिनियन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनगण मन जो राष्ट्रगान हमारे देश का है, जनगण मन की रचना किसने की थी? बहुत आसान है, लता मंगेशकर, बिल्कुल नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 38 नंबर पे कि वी आर नेशनहुड डिफाइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एमएस गोवलकर और विनायक दामोदर सावरकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एमएस गोवलकर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है, पूछा गया था कि दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है? देखिए ये भी रिपीट है, दक्षिण भारत का वाल्टेयर किसे कहा जाता है? पंडिता रमाबाई, पिंगली वेंकैया, रामास्वामी पेरियार और तुंगतुरी प्रकाशम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रामास्वामी पेरियार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूछा गया था 40 नंबर का जो प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का नाम निम्न में से किस क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है? जन क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति, अहिंसक क्रांति और संपूर्ण क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। दिया है राजनीतिक दर्शन को राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है नवमानववाद, पूंजीवाद, साम्यवाद और सर्वहारावाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नवमानववाद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पूछा गया था 42 नंबर का जो प्रश्न है, सप्त क्रांति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय और आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी निम्न में से किस व्यवस्था के समर्थक थे? विकेंद्रित ग्राम स्वराज, संसदीय लोकतंत्र, अहिंसक लोकतंत्र और राज्यहीन समाज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकेंद्रित ग्राम स्वराज, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 44 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था वह है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां,
मोहम्मद इकबाल, जियाउद्दीन बर्नी और अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न पूछा गया था 45 नंबर पे, तराना ए हिंद। देखिए दिया है कि तराना ए हिंद, जिसे इसकी पहली पंक्तियों सारे जहां से अच्छा के नाम से जाना जाता है, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अबुल फजल और मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 46 नंबर का, देखिए खाली स्थान है। फिर है को दलितों का मसीहा कहा जाता है, यानी कि किसको दलितों का मसीहा कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को, रामास्वामी पेरियार को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आधुनिक युग का मनु कहा जाता है? देखिए आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 48 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए दिया है कि निम्न में से किसे राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है? राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है रविंद्रनाथ टैगोर, मानवेंद्र नाथ राय, कमला देवी चट्टोपाध्याय और बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय को राय बहादुर की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता? कायरों की अहिंसा, बहादुरों की अहिंसा, सज्जनों की अहिंसा और व्यवहारिक अहिंसा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुरों की अहिंसा जो है वो गांधी जी द्वारा परिभाषित अहिंसा की श्रेणी में नहीं आता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इस सेट का इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है, अंतिम। पूछा गया कि 1953 में रंगून में आयोजित एशियाई समाजवादी सम्मेलन निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, MN राय और राम मनोहर लोहिया। इसका उत्तर हो जाएगा MN राय अर्थात मानवेंद्र नाथ राय। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग आंसर शीट से अपने पेपर को इस आंसर शीट से मिला लीजिएगा। और सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बता नहीं रहे हैं आप लोग, ज़रूर बताएं कि किसका कितना 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग अगले पेपर की तैयारी करिए। सब लोग सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के से पेपर से संबंधित सारे वीडियो पढ़ चुके हैं इसमें ग्रुप में और यूट्यूब पे, तो आप लोग सबको देखते रहिएगा। उसमें 307 और 308 ये दोनों उसी वीडियो में सारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय का जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें सारे के सारे वीडियो उसमें पढ़े हैं, जो भी उसमें है सारे उसी दोनों पेपर में से सारे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।